हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने पार्टी संगठन में गुटबाजी और संगठन लिस्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। बावरिया ने कहा कि पार्टी आलाकमान उचित समय पर फैसला लेगा। साथ ही दीपक बावरिया ने हरियाणा बीजेपी में नायब सैनिक की नियुक्ति को बीजेपी के इंजन का डिब्बा बदलने की कवायद बताते हुए तंज कसा। खास बातचीत हुई, दिखा रहे हैं। दीपक बावरिया दिल्ली और हरियाणा मामलों के प्रभारी हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक बावरिया जी, इस वक्त आपसे बात हो रही है जब 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बजा हुआ है। हरियाणा संगठन में जो संगठन की नियुक्ति हो उसको लेकर आपकी लिस्ट चर्चाओं में है, आपने सौंपी है या उसका क्या स्टेटस है? सबसे पहला सवाल ये। मेरा जो काम था कि जो है सही नामों को वैलिडेट करके हाई कमांड के सामने पेश करूं, उसकी स्वीकृति देने का काम हाई कमांड का होता है। और वो जो पूरी प्रक्रिया जो करने का था काम, वो बड़ी ईमानदारी से मेरी टीम ने और हम लोगों ने जितनी भी मेहनत करके कर सकते हैं वो हमने किया है। कब होगा वो जो मैं ज़रूर से मानता हूँ कि ये चुनाव की जो आज 5 स्टेट के जो चल रही है कार्यवाही, उसमें से थोड़ा सा भी फ्री हो जाएंगे हाई कमांड तो उसको ज़रूर से सबसे टॉप प्रायोरिटी में उसको हैंडल कर लेंगे। बीच में इस संगठन की लिस्ट को लेकर कई विवाद सामने आए और खुद कुमारी शैलजा का बयान भी आया। और इसके अलावा जो नाराजगी है, ये कहा जा रहा है कि हुड्डा विरोधी जो कैंप है वो लामबंद है इस लिस्ट को लेकर, ये कहा जा रहा है, ये कितना सही है? मैं तो आपसे सुन रहा हूँ, मैंने किसी से नहीं सुना। लेकिन लिस्ट को होल्ड पर रख देना, इससे कई चर्चाएं आई हैं। हमसे बात भी हुई है और उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं सबसे बातचीत नहीं हुई है, बातचीत की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। कई चीज़ें होती है कि जो आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस इन द प्रेस एंड मीडिया, मगर मैं ज़रूर से कह सकता हूँ कि बाय एंड लार्ज जितना भी संवाद करना आवश्यक है वो सब किया हुआ है। और उसमें और भी कई जो लीडरों को लगता है कि उसमें और भी पूर्तता होनी चाहिए तो वो कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर ये जो संगठन का मामला है, आई थिंक इट इज़ अवर इंटरनल मैटर, तो इसको ज़्यादा डिटेल में आप लोगों से चर्चा नहीं करना चाहूँगा। ये खुलकर दिखाई दे रहा है कि हरियाणा में गुटबाजी थमी नहीं है और संगठन में फेरबदल, संभावित फेरबदल, उससे पहले एक विवाद देखने को मिल रहा है, ये कहा जा रहा है। आपको भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिख रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में कौन सी पार्टी में नहीं दिख रहा है? इट इज़ पार्ट ऑफ द गुटबंदी होना या कुछ पॉलिटिकल प्रोसेस होना, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एक्टिविटी ऑफ ऑल पॉलिटिकल वर्कर्स, तो होता रहता है। उसमें कोई बात नहीं है कि जिससे कोई जो है आप जो बड़ी तीव्रता से जो कह रहे हैं उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या आज मैंने जो जितने भी प्रेस के साथियों से बात किया, आप जो तीव्रता कह रहे हैं मैंने तो कहीं कोई जगह पे नहीं देखी। एवरीबडी नोज के इट इज़ अ प्रोसेस। हर व्यक्ति जब तक ये जो संगठन का मामला है वो चुनाव की टिकटों का भी मामला होता है कि जिसमें हर व्यक्ति अंतिम मोमेंट तक प्रयास करता है। नॉट ओनली वो नाम पब्लिश हो जाने के बाद भी उसमें भी अंतिम मोमेंट में भी वो चेंज कर दें, मैंडेट में चेंज हुए, उसके लिए प्रयास करता है। उसी तरह हर लीडर चाहते हैं, हर पॉलिटिकल वर्कर चाहता है कि वो जो सोच रहा है वो उस प्रकार से वो कार्रवाई हो, और उसके लिए सब प्रयास करते हैं। इट इज़ अ कॉमन प्रोसेस, ह्यूमन नेचर। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि बीच में ये चर्चा आई कि लिस्ट वापस लौटा दी गई है कुछ बदलाव के लिए, क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? इसका क्या स्पष्टीकरण आप देंगे? मैंने आपसे कहा आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट द लिस्ट और माय प्रोसेस और एनीथिंग। मैं आपसे नहीं डिस्कस करना चाहता। व्हाई शुड आई? मैं आप बताओगे, वो एक सेंसिटिव मैटर है। मैं आपसे कुछ कहूँ फिर आप उठा के वो लीडरों से जाके कहे से वो जो है हमारे वर्कर जो पूछेंगे तो मैं उसके बताता हूँ। अब मैं मीडिया के जरिए मैं बात नहीं करता। हरियाणा के कार्यकर्ता और निगाहें लगी हैं 5 राज्यों के चुनावी मुकाबले पर। इस बीच आपने बीजेपी का भी जिक्र किया है। बीजेपी ने एक बड़ा बदलाव किया है, अब वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बदल गए हैं, अब नायब सैनी वहां पर बीजेपी की कमान संभालेंगे। इस नई नियुक्ति को कैसे देखते हैं आप कांग्रेस के प्रभारी होने के नाते? मैं समझ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार के डिसीशंस, ड्रामेटिक डिसीशंस करने की आदत हो गई है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। वो उनके अनेक प्रकार के जो जुमला है, इस प्रकार की ये भी एक जुमलाबाजी है कि जहाँ वो लोगों को जताना चाहते हैं कि देखो हम जो है अभी ओबीसी का कदर करते हैं, इसका कदर करते हैं। ओबीसी की कदर करते हैं तो वो जो है ओबीसी की बस्ती गणतरी की बात होती है उसका क्यों विरोध करते हैं? आज उन्होंने कौन से प्रकार से एलोकेशन कर दिया? ओबीसी के रिजर्वेशन के मामले में भी कई जगह पे विरोध करते उसकी सरकार है। ओबीसी का जो रिजर्वेशन का लाभ देना है उसके में भी जो है अपने मन चाहे तरीके से उसका अर्धघटन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक लोगों को जाना पड़ता है।
तो ये जो है सभी भावना की बातें होती हैं, ये किसी भी आदमी को लगा दें, मगर जो सरकार की नीयत साफ ना हो, खुद की नीयत साफ ना हो, कुछ नहीं होता है। यहाँ तो ये 2 इंजन की सरकार कही जाती है, तो दिल्ली का इंजन में भी खराबी है और हरियाणा के इंजन में भी खराबी है। बदल रहे हैं डिब्बे बदलने से कुछ नहीं होता है। जो दुरुस्त करना है तो दोनों इंजन को बदल दें, दिल्ली वाले प्रधानमंत्री को बदल दें और हरियाणा वाले सीएम को बदल दें। और हरियाणा में संगठन की तैयारियां और जो कार्यक्रम तय हो रही हैं उसको लेकर क्या रूपरेखा है, क्या तैयारी है, किस तरीके से वहाँ पर संगठन को मजबूत करने के लिए आप कार्यक्रम तय कर रहे हैं वहाँ पर? देखिए, अभी आने वाले दिनों में जो है वर्कर का जो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करना, हमारी नीचे तक की जो हम ले जा रहे हैं मंडलम और सेक्टर बूथ के साथ साथ रत्ना जो है वो काम पूर्ण करना, साथ में वर्करों को जोड़ना, और इसके बाद जो एक फेस आएगा कि जब एक सरकार की जो विफलता है उसको लोगों के बीच में उजागर करना। और उसके लिए आपने देखा होगा कि प्रदेश समिति भी कुछ जो है प्रयास कर रही है, उसने उसके लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है। सब लीडरों को साथ में जोड़ते हुए पूरे प्रदेश में सरकार की विफलताओं को, और सरकार ने लोगों के साथ जो चीटिंग किया है, लोगों की भावनाओं के साथ खेला है, उसको पूरा उजागर करेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए दीपक बाबरिया। और हरियाणा मामले पर बड़ा बयान देते हुए जिस तरीके से तैयारियां हैं और इसी के साथ जो लिस्ट संगठन में लेकर वो आई थी उस पर चर्चाएं नहीं, तमाम सवाल रहे, उनका जवाब देते हुए, साथ ही जो बीजेपी की नई नियुक्ति हुई है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नायाब सिन्नी को लाया गया है, उस पर सियासी हमला बोलते हुए दीपक बाबरिया ने पार्टी का पक्ष रखा है। और साथ ही गुटबाजी कहाँ नहीं होती है और ऐसे में पार्टी का इंटरनल मैटर है, ये तमाम बड़े बयान दिए हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।